योगिनी एकादशी पर इस साल भद्रा का साया रहने वाला है। हिंदू धर्म में भद्रा काल के दौरान शुभ कार्यों की मनाही की जाती है। तो ऐसे में हम एकादशी की पूजा यानी कि योगिनी एकादशी की पूजा कैसे करेंगे तथा उसके फल की प्राप्ति हमें कैसे होगी, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रही हूँ। इसलिए वीडियो पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि भद्रा काल में किया गया पूजा या कोई भी शुभ कार्य अच्छा नहीं माना जाता है। यह हमारे पुराणों, ग्रंथों, सब चीज़ों में बताया गया है कि हमें भद्रा काल में कोई भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस साल योगिनी एकादशी 21 जून शनिवार को है। पंचांग के आधार पर योगिनी एकादशी पर भद्रा का साया रहने वाला है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि योगिनी एकादशी पर भद्रा का समय कब रहेगा तथा हमको व्रत का फल कैसे मिलेगा और पूजन तथा पारण विधि क्या रहेगी। तो हिंदू पंचांग के अनुसार योगिनी एकादशी पे भद्रा सुबह 5:24 से 7:18 तक रहेगी। ठीक है, टाइम, समय सब कुछ आप नोट कर लीजिएगा कि भद्रा काल का जो समय रहेगा वह 5 बजे सुबह से 5:24 प्रातःकाल से लेकर के 7:18 तक रहेगा। हिंदू धर्म में भद्रा काल में पूजा पाठ अशुभ माना जाता है, इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है। इस बीच में आपको पूजा पाठ नहीं करनी है, यानी कि 21 तारीख शनिवार के दिन आप ले लीजिए कि 5 बजे से लेकर के प्रातःकाल 7:30 बजे तक पूजा पाठ मत करिएगा। उसके बाद आप स्नान इत्यादि करके अपनी पूजा पाठ की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। योगिनी एकादशी में पूजन का ब्रह्म मुहूर्त जो रहेगा वह 4:04 से शुरू होगा और 4:44 तक रहेगा। आप इस बीच में पूजा कर लीजिएगा तथा अभिजीत मुहूर्त जो कि दोपहर में होता है, उसमें आपको 11:55 से समय शुरू हो रहा है और 12:51 तक रहेगा। आप इस बीच में भी पूजा अपने योगिनी एकादशी की कर सकते हैं। और अमृतकाल, जो अमृतकाल है वह दोपहर 1:12 से शुरू होगा और 2:41 तक रहेगा। आप इस बीच में भी अपनी ये एकादशी की पूजा कर सकते हैं। अगर आपको पूजा पाठ, कथा इत्यादि करवाना है तो आप इसी बीच में करवाइए, यह अत्यंत शुभ मुहूर्त माना जाता है। और इसके बाद भी अगर आपको ज़्यादा समय लग रहा है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रातःकाल आप मत पूजा करवाइएगा। अब ठीक है, और पूजा जो है आपको पता ही है कि कैसी होती है एकादशी की पूजा। आजकल तो सब लोग वीडियो बना रहे हैं और कुछ लोगों को तो आता भी है, कुछ के बहुत लोग अपने अच्छे से और इच्छा अनुसार अच्छे से पूजा पाठ कर सकते हैं। कहा जाता है कि पूजा पाठ के लिए किसी को भी कभी सिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ अपनी स्वेच्छा और ईमानदारी से की जाती है। तो चलिए बता देते हैं कि पारण का समय कब रहेगा। तो योगिनी एकादशी पर पारण का समय 22 जून 2025 में किया जाएगा। व्रत का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह मतलब पारण का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह 1:47 से प्रारंभ होगा, 4:35 तक रहेगा। तो आपको पारण की प्रक्रिया इसी बीच में पूरी करनी है। तो आप ध्यान से समय नोट कर लीजिएगा। अगर आप भूल जाएं तो कॉपी पेन पे नोट कर लीजिए, ताकि आपको समय अच्छे से याद रहे। मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।